अपने देश की आजादी का दिवस मना रहे हैं, तो हम कहां खड़े हैं इसका भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अगर इस देश से, भारत माता से हम लोग प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह सोचना होगा कि आजादी के इतने सालों के बाद हम कहां पर खड़े हैं। क्या किसान को उसका हक मिल रहा है? क्या नौजवान को उसका हक मिल रहा है? क्या महंगाई की समस्या से देश के लोगों को निजात मिली? क्या शिक्षा का स्तर बेहतर हो पाया? क्या सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही हैं? और जिसकी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की कि देश के अंतिम आदमी को क्या सुख और सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उसकी जिंदगी के लिए मूलभूत जरूरत है, इसका मूल्यांकन तो करना होगा। और जब हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजादी के 78 सालों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पर पहुंच गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम दुनिया की सबसे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पे खड़ा है। यानी हिंदुस्तान के आम आदमी की प्रतिदिन की जो आमदनी है वो दुनिया के पैमाने पर 142वें स्थान पे है। तो ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? वो 1% लोग, वो चंद पूंजीपति, वो लोग जो सत्ता के इर्द गिर्द रहकर हमारी आर्थिक संसाधनों पर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, जिसका बड़ा लाभ उनको मिल रहा है। रेल उन्हीं के खाते में, सेल उन्हीं के खाते में, पोर्ट उन्हीं के खाते में, एयरपोर्ट उन्हीं के खाते में, बिजली पानी उन्हीं के खाते में, किसान का खेत उन्हीं के खाते में। तो देश का सारा संसाधन चंद लोगों के पास है। इसलिए आम आदमी की तो प्रति व्यक्ति आय 142वें स्थान पे है, देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। लाखों लाख करोड़ रुपए का मुनाफा चंद लोगों को मिल रहा है। इतना पैसा कि जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। क्या यह गैर बराबरी नहीं है? क्या यह असमानता नहीं है? और अगर समाज में असमानता बढ़ेगी तो असंतोष बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी तो विरोध बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी तो हमारे आजादी के उन दीवानों का सपना कैसे पूरा होगा जिन्होंने देखा था कि एक आजाद हिंदुस्तान होगा जहां पर अंतिम आदमी तक सुविधाएं पहुंचेंगी, उसके हाथ में छोटे उद्योग होंगे, उसका गांव खुशहाल होगा। यही तो हमारे आजादी के दीवानों का सपना था। और याद रखिएगा, यह आजादी हमको ऐसे नहीं मिली। यह आजादी मिली है शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियों से। यह आजादी मिली है शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानी से। यह आजादी मिली है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे नौजवानों ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब यह आजादी मिली है। यह आजादी मिली है जब प्रफुल्ल चाकी को अपना बलिदान देना पड़ा। यह आजादी तब मिली है जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा। यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे वीर सपूतों ने, हमारे आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश आजाद कराया। और हम क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पे बंटवारा, धर्म के नाम पे बंटवारा, क्षेत्र के नाम पे बंटवारा, भाषा के नाम पे बंटवारा, जाति में जाति के नाम पे बंटवारा। कैसे हिंदुस्तान मजबूत होगा? कैसे यह देश आगे बढ़ेगा? देश तब आगे बढ़ेगा जब आगे रहने वाले लोग, यानी आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, सामाजिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, जब वो आवाज लगाएंगे कि जो पिछड़े लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी आगे करो, उनको भी मुख्य धारा में लाओ, तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे सिर्फ
कार्य करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो हजारों हजार साल से पिछड़े रह गए, शोषित है, वंचित है। मन विचलित होता है यह जानकर जब आजादी के 78 साल के बाद हम खबरें सुनते हैं कि स्कूल के अंदर मिड डे मील का बच्चे इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि उसको बनाने वाली महिला कोई दलित है। मन विचलित होता है जब हम सुनते हैं कि आजादी के 78 साल के बाद भी एक दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। एक बच्चा जो दलित समाज से आता है, उसने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। मन विचलित होता है, परेशान होता है। हम कहां खड़े हैं? हमारी सोच कहां है कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को भी मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता? क्या इस भेदभाव से देश आगे बढ़ेगा? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में बांट के देश आगे बढ़ेगा? इस देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारा सपना होना चाहिए हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोग सब के सब हिंदुस्तानी है, भारत माता के सपूत हैं। और कोई भी अगर पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है अपने अधिकारों से, तो उसको आगे बढ़ाने की लाइन, उसके आगे बढ़ाने की लड़ाई जो आगे की लाइन में खड़े हैं वो लोग लड़ेंगे।